गुजरात में 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। जाहिर सी बात है, गुजरात उनका प्रदेश, जिस तरह से खुद वही सबसे बड़ा चेहरे थे इस चुनाव में। गुजरात में 12 दिसंबर को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। शंभुनाथ शुक्ल जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, गुजरात में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं का मैजिक चला है, जो मैजिक फिगर है, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था लगातार कि उन्होंने खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट हर एक सीट पर रखा, क्योंकि वो खुद ये चाहते थे कि ये इतिहास रचा जाए, और वो हासिल किया उन्होंने। मैजिक तो पिछली बार भी चला था, लेकिन पिछली बार तो इतनी सीटें नहीं आई थी। इस बार असली बात तो ये थी, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। वजह ये थी, कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक नहीं था। दूसरे जो सबसे बड़ी बात थी कि आप पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह जो हमें 153 सीटें दिखाई पड़ती हैं, जो 2002 में भी नहीं थी, तो इसकी वजह है कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था और आप अचानक पार्टी आ गई, तो आपने जो वोट काटे हैं वो चले गए। एक तरह से मानना चाहिए उसको बीजेपी का फायदा हुआ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी ने क्यों ऐसा किया है? मतलब ये समझना भी तो अपने आप में बहुत जरूरी है कि क्यों उन्होंने ऐसे बिल्कुल ही खुली फील्ड छोड़ दी आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया उन्होंने। राहुल गांधी की जितनी क्षमता थी वो 2017 में खत्म कर चुके हैं, और उसके बाद उनकी शायद क्षमता नहीं थी तो अब वो तपस्या पर निकल पड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पर, गुजरात पर, भाजपा के महिमा मंडन पर बहुत सी बातें हो रही। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश है, सूचना प्रसारण मंत्री का प्रदेश है, और आप ये कहे कि ठीक है वहां जनता 5 साल में बदल देती है, ये बहाना अगर लेंगे तो नरेंद्र मोदी के आने के पहले हर राज्य में ऐसे ही होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो रिवाज बदला। हिमाचल में राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं के रहते क्यों नहीं बदला, ये भी भाजपा को सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर भी क्या वही बात कही जा सकती है जो गुजरात में कही जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। भूपेंद्र पटेल इस वक्त क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के, सुनते हैं। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथाक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है, और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे,
लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारी छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रियां, भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी और रत्नाकर जी और गुप्ता जी, अन्य सभी ने एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ गुजरात में भाजपा की विजय पताका लहराई है। साथियों, एक जितना जश्न मनाने का मौका है, उतना ही ये परिविकता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास और प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है, तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। तो देखिए, गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से जिन्होंने जीत दर्ज की है, और वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 12 दिसंबर को शपथ लेंगे दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर।